हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 9 लंब और समांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, जिसकी एक्सरसाइज हम लोग 9A कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लंब रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या, उनकी डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपने देखा होगा तो समझा होगा क्या होती लंब रेखाएं और क्या होती है समांतर रेखाएं। अब उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब सीखेंगे कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे नापते हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइंस, और दो रेखाओं के अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। दो रेखाएं होंगी, चाहे वो समांतर रेखाएं हो या क्या कोई भी दो रेखाएं हो, लेकिन यहाँ हम लोग समांतर रेखाओं की बात करेंगे। कौन सा क्षेत्र उनके बाहर का कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र उनके अंदर का कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। आप घर में अंदर कब होते हैं, घर से बाहर कब होते हैं, स्कूल के अंदर कब होते हैं, स्कूल से बाहर कब होते हैं। तो कौन सा क्षेत्र स्कूल के अंदर का होता है और कौन सा क्षेत्र स्कूल के बाहर का होता है। इन द सेम वे यहाँ पर लाइंस में भी है। फिर हम लोग सीखेंगे तिर्यक रेखाओं के द्वारा जो बने कोण होते हैं वो कौन कौन से कोण होते हैं, संगत कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंग्लिश में भी इनको जानेंगे हम लोग कि संगत कोण की इंग्लिश होती है, तिर्यक रेखा की इंग्लिश होती है ट्रांसवर्सल लाइंस, संगत कोण की इंग्लिश होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर कोण की इंग्लिश होती है अल्टरनेट एंगल्स, अंतः कोण की इंग्लिश होती है इंटीरियर एंगल्स और बाह्य कोण की इंग्लिश होती है एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर। ये चीजें हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 9A बी में, एक्सरसाइज 9B। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसकी बाद चलेंगे एक्सरसाइज 9B में। 9B में कुछ भी नहीं है, जो भी है उससे पहले ही सब कुछ हमको गिवन है। चलिएगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। कोई दो समांतर रेखाएं आपको अगर गिवन है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार से गिवन होता है, ये त्रिकोण सा एक आपके उसमें निकलेगा, ये की हेल्प से आप इसको इनके बीच की दूरी खींचेंगे। या अगर ये आपके पास नहीं है तो स्केल से आप ये इस प्रकार से डिस्टेंस खींचें, स्केल से ये डिस्टेंस खींचें। फिर आप ये एंगल का मेजरमेंट करें। अगर ये एंगल सभी 90 डिग्री है तो वो लाइन सही है, और 90 डिग्री में नहीं है तो वो लाइन को 90 डिग्री पर आप लाएं, डी से इनकी एंगल मापेंगे। अगर ये है तो एंगल मापने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली ये 90 डिग्री पे ही आपका होता है। क्लियर। हमारे पास नहीं है, होता था हम आपको दिखाते। तो ये सभी 90 डिग्री पर आने के बाद फिर आप देखेंगे कि इनकी बीच की दूरी हम नापते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं। ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को मापने का एक आइडिया है। इस प्रकार से इनके बीच की दूरी को आप नाप सकते हैं। क्लियर हो गया। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी नापनी कैसी है कि जो ये लाइन हम खींचेंगे वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होनी चाहिए। चाहे यहाँ पर 90 डिग्री बनाए चाहे यहाँ पर बनाए, एक तरफ अगर 90 डिग्री है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक 90 डिग्री ही होगा, उधर नापने की जरूरत नहीं है। क्लियर। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो हम ये लाइन से खींच रहे, यही ट्रांसवर्सल लाइन्स होती हैं। देखिएगा, ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं L और M। अब आप इनको काटने वाली जितनी भी लाइन्स ड्रॉ करेंगे वो सब ट्रांसवर्सल लाइन ही कही जाएंगी। चाहे वो इस प्रकार से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे इधर से तिरछी ड्रॉ कर दो, चाहे बहुत ज़्यादा तिरछी ड्रॉ कर दो, कुछ भी कर दो, ये जितनी लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं ये सभी ट्रांसवर्सल लाइन ही कही जाती हैं। सभी ट्रांसवर्सल लाइन, सभी। ये नहीं कि आपका ये हो सकता है तिर्यक ना हो, ये तिर्यक है, ये तिर्यक, ये तिर्यक, ये सभी लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये सभी लाइनें तिर्यक रेखाएं ही कही जाती हैं। ट्रांसवर्सल लाइन जो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली लाइन्स हैं। अब वो कैसे भी काट रही हो, परपेंडिकुलर तो हम तब बात करते हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस हमें नापनी हो, तो परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो भी एक ट्रांसवर्सल लाइन ही होती है। ठीक। आप तिरछी खींचें, कैसी भी इसको ड्रॉ करेंगे वो सभी हमारी तिर्यक लाइन्स ही होती हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। दो रेखाओं का अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र कौन सा हो। हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना हो, वो अलग बात है। दो लाइन्स की बात कर रहे हैं तो अंतर क्षेत्र का मतलब है कि इनके दोनों लाइनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वही हमारा अंतर क्षेत्र कहा जाएगा। ये हो गया इनका अंतर क्षेत्र, यानी इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन, ये इंटीरियर रीजन हो गया। जो लाइनों के बीच से घिरा हुआ है वो इंटीरियर रीजन। अब लाइनों के बाहर का, इधर भी लाइन के बाहर का, इधर भी लाइन के बाहर का, तो यही हमारा बाह्य क्षेत्र कहा जाता है, बाह्य क्षेत्र। बस इतनी सी बात है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर RIOR रीजन। ये भी हमारा एक्सटीरियर रीजन ही है, बाह्य क्षेत्र। क्लियर हो गया। इंटीरियर रीजन क्या होता है, एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, अंतर क्षेत्र क्या होता है, बाह्य क्षेत्र क्या होता है।
जैसे हम घर से बाहर हैं तो कहेंगे घर से बाहर है, घर में है तो कहेंगे घर में है। जब घर में अंदर है तो वही हम अंतर क्षेत्र में हैं अपने, और घर से बाहर है तो बाह्य क्षेत्र में। क्लियर हुआ? तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट ये तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोण, यही आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम इस चैप्टर में सीख रही है। तो आप सीख चुके, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम सीखेंगे और आगे क्लासों में भी हम पढ़ते रहेंगे। कम से कम कहाँ तक हम लोग ये पढ़ेंगे, क्लास 10 तक अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ तक ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट डिटेल में या इस चैप्टर के नाम से नहीं होगा, लेकिन जानकारी यहाँ तक हो जाएगी, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको कर पाएंगे। तो देखिएगा, हमने कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की है, वो ट्रांसवर्सल नहीं, ये दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, केवल यहीं से सब चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है। अब हम एक इसमें ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, केवल एक सी चीज सब सीख जाएंगे। एक तिर्यक रेखा हमने ड्रॉ की है, अब आप देखिएगा इसने कितने एंगल बनाए हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठवां एंगल, सातवां एंगल और आठवां एंगल, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल हमारे बने हैं। पॉइंट ये जो कटिंग पॉइंट है वहां पर। अब इसमें से ज्यादातर एंगल यूकल ही हैं, केवल 2 मेजरमेंट यहां पर हैं और सभी सेम मेजरमेंट के हैं। एंगल 1 की माप जो होगी वही 3 की होगी, और वही 5 की होगी, वही 7 की होगी। जो मेजरमेंट 2 की होगी वही 4 की होगी, वही 6 की होगी और वही 8 की होगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ऐसा कैसे है, केवल 2 ही मेजरमेंट आ रहे हैं, एंगल 8 हैं, 4 एंगल एक नाप के हैं और 4 एंगल एक नाप के हैं। कैसे समझिएगा, देखिएगा पिछले हमने एक बार आपको ये भी पढ़ाया कि शीर्षाभिमुख कोण, इससे पहले वाली चैप्टर पढ़ा था, इसमें कोण पढ़े हैं आपने। तो हमने कहा था इस प्रकार से कोई 2 लाइन से कहीं काटते हैं तो जो ये एंगल बनते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। एक एंगल वो है और एक एंगल हमारा ये शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में जिसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो मेजरमेंट, जैसे मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा। ठीक, आपको वो वर्टिकल है तो इधर वाले तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो मेजरमेंट इसकी होगी वही मेजरमेंट इसकी होगी। अगर वो 30 का है तो टोटल एंगल कितने को होगा, 180 को होगा। हमने लीनियर पर आपको पढ़ाए, जैसे ये एंगल अगर 30 है तो इधर एंगल बचा हमारा 150, क्योंकि ये टोटल एंगल स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 अंश का हमने आपको बताया। ठीक, तो अगर हमने 30 खर्च कर दिया तो इधर कितना बचा हमारा 150। ये 150 है तो ये भी 150 डिग्री का ही होगा। अब देखिएगा 2 ही मेजरमेंट आपके, एंगल 4 बन रहे लेकिन मेजरमेंट 2 ही आ रहे, 30 और 150, एंगल 4 है। इसी प्रकार से यहाँ एंगल 8 है लेकिन मेजरमेंट केवल 2 ही है। ठीक, आप चलते हैं संगत कोण क्या होते पहले वो सीखते हैं, फिर ये सब चीजें फिर बताते हैं आपको। संगत कोण को पहले समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिएगा जो संगत कोण होते हैं उन्हें समझिएगा। ये लाइन है हमारी, एक एंगल ये 1 और एंगल 5, ये हमारे संगत कोण। एंगल 1 और 5 संगत कोण है, मेजरमेंट भी इनकी बराबर होगी। एंगल 1 बराबर एंगल 5 बराबर भी होंगे और इन्हीं को हम कहेंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक, दूसरा एंगल 2 और एंगल 1 2 3 4 5, एंगल 6वां, ये 6 नंबर है हमारा ये। ठीक, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये भी हमारे संगत कोण है। ये भी संगत कोण कहे जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे संगत कोण कौन से। थोड़ी स्पेस ले रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। आप ये समझ चुके हैं तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक ही पेयर संगत कोण का है, इसमें कई पेयर संगत कोण के, वो हम आपको सब बता रहे। तो एक पेयर हमारा संगत कोण का कौन सा निकला, एंगल 1 और एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल और बराबर भी होंगे। एक संगत कोण का पेयर हमारा ये निकल रहा है। दूसरा पेयर निकल रहा 2 और 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6। तीसरा पेयर हमारा निकल रहा है एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये सभी पेयर हमारे संगत कोण के ही निकले जाकर। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ पाए होंगे, अलग अलग करके हम दिखा रहे हैं। जैसे एक बार हम आपको सब अलग अलग करके शो कर दे रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कैसे संगत कोण कौन कौन से हैं। ये हमारी 2 लाइन पैरेलल है, ये हमारी ड्रॉ की हमने। तो एंगल 1 एंगल 5 दूसरा, फिर हमने ड्रॉ किया एंगल 2 और एंगल 3 नहीं 6, फिर हमने ड्रॉ किया है एंगल
4 और एंगल 8, ये भी संगत कोण है। फिर हमने ड्रॉ किया है एंगल 3 और एंगल 7, 1 2 3 4 पेयर हमारे निकले संगत कोण के। समझ पाए आप? ऐसा नहीं किसी हमने एक कोई बता दिया संगत कोण, नहीं। अब आप समझिएगा कि कौन कौन से कोण किस किस प्रकार से बनी है जो संगत कोण है और बराबर भी है। क्लियर हुआ संगत कोण का? एकांतर कोण, एकांतर कोण जरा कौन कौन से वो समझिएगा। एकांतर कोण में चलेंगे जब हम, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसी में से हम उठा रहे हैं एकांतर कोण कौन से, देखिएगा। एक एंगल ये 3 बना हुआ और एक एंगल ये 5 बना हुआ है, ये यूकल भी होंगे और एकांतर कोण भी होंगे। एंगल 3 बराबर एंगल 5, एक पेयर ये हो गया। दूसरा एंगल 4 और एंगल 6, ये भी आपके एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण, ये हमारे कहे जाते हैं एकांतर कोण। इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एकांतर, इंटीरियर मतलब अंतर, अंदर वाले। देखो ये भी अंदर है दोनों रेखाओं के और ये भी दोनों अंदर है, इसलिए इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण भी आप इन्हीं को कहेंगे। ठीक, अब क्या बचा हुआ है हमारा, ये एकांतर कोण हो गए। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण बराबर नहीं होते, लेकिन उनके जोड़ 180 होता है। ठीक, ये देखिए ये चीजें बहुत काम में आपके आएंगी, कौन से एंगल किन के यूकर होते हैं। ये एकांतर कोण हो गया। अब अंतः कोण की बात कर रहे हैं, तो जो दोनों रेखाओं के अंदर कोण है 3 4 5 6, ये हमारे अंतः कोण कहे जाएंगे। ठीक, तो एकांतर कोण की क्लियर हो गया। ये अंतः कोण, जो दोनों रेखाओं के अंदर कोण बन रहे हैं वो हमारे एकांतर कोण है। बाह्य कोण से मतलब है रेखाओं के बाहर कोण बन रहा है 1 2 7 8, ये हमारे बाह्य कोण। तो अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण हमारे हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये अंतः कोण है। बाह्य कोण जो रेखाओं से बाहर बन रहे हैं, बाह्य कोण बाहर 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, एंगल 7 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है, ये बाह्य कोण हमारे हो गए। अब देखिएगा इसमें एक चीज और भी है जो यहां पर नहीं गिवन है। ठीक, जो यहां पर नहीं है, जैसे एक एंगल हमारा ये बन रहा है, यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5, ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है वो समझना। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण 4 और 5 है, तो इनका क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जब भी आप एडिशन करोगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर एक एंगल यहाँ दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एंगल 4 5 ही थोड़ी है, एक ये भी तो है एंगल 3 और एंगल 6, ये भी तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के एंगल है, तो इनका योगफल भी 180 डिग्री ही आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी आपका 180 आएगा। तो एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, इनका एडिशन भी हमारा 180 डिग्री ही होगा। तो इतनी चीजें थी जो आपको हमें इसमें बतानी थी, जो एक्सरसाइज में भी आपसे यही पूछा जाएगा। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपकी सब क्लियर होगी। अब चलते हैं कि 9B में एक्सरसाइज में क्या गिवन है, फटाफट उसको भी कहते हैं। केवल 4 क्वेश्चन गिवन है, 5 मिनट में आपके हो जाएंगे। अब समझते हैं एक्सरसाइज 9B। इसकी 9B में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें इस प्रकार से 2 लाइन पैरेलल दी गई हैं आपकी L और M, ये पैरेलल लाइंस और 2 लाइन इस प्रकार से दी गई। केवल आपसे ये कहा है कि जो तिर्यक रेखाएं हैं आप उनकी पहचान करके बताइएगा। तो अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं तो फिर तिर्यक लाइनें आपकी ये वाली ही होंगी, जिनका नाम दिया गया N और K। तो आप जवाब में लिख देंगे तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं N व K है। ये आपकी N है और ये K है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इतनी सी बात थी। सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है पार्श्व चित्र में बताए गए रेखा AB और CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। क्या बता रहा है ये क्वेश्चन हमें, आपको है कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं। ये 2 लाइन्स हमारे इस प्रकार से हैं, AB और CD 2 लाइन है, एक ये AB है, एक ये CD है, और एक लाइन इस प्रकार से खींची है A, लेकिन वो पैरेलल लाइंस नहीं है, लाइंस कहा गया। ठीक, पैरेलल लाइंस का उनका होना जरूरी नहीं है, हमें बाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र चाहिए। अब देखिएगा जो पॉइंट आपके इन दोनों लाइनों के अंदर लिखे हुए हैं वे तो अंतः क्षेत्र के बिंदु हो जाएंगे, और जो पॉइंट आपके लाइन के इधर बाहर है वो बाह्य क्षेत्र के पॉइंट हो जाएंगे। जैसे अंदर वाले क्षेत्र में पॉइंट आपके हैं J, G
एच, ये अंदर के क्षेत्र के पॉइंट है, जे, जी और एच केवल, और बाह्य क्षेत्र के पॉइंट है हमारे के है, आई है और एल है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। केवल इतना आपको बताना और कुछ भी नहीं बताना। अब क्वेश्चन 3 में देखिएगा, पार्श्व चित्र देकर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है अपनी किताब पर। एकांतर कोण 2 और कौन सा एंगल, इसको बनाते ही आपका एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2। इस प्रकार से एक डायग्राम आपको बनाना है और एक ये तिर्यक रेखा दी गई है, ये लाइन्स हमारी पैरेलल है, ये ध्यान रखना। जब ये पैरेलल होंगे अंतर वो एकांतर कोण संगत कोण तभी आएंगे जब लाइनें पैरेलल होंगे। ये कोण 1 है और ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, फिर यहाँ पर ये एंगल 5 दिया गया, यहाँ 8 दिया गया है, और ये 7 दिया गया और ये दिया गया 6। अब पहला वाला एंगल 2 एकांतर कोण 2 के साथ एकांतर कोण कौन सा आएगा, तुरंत इधर क्रॉस में चलिएगा। इस प्रकार से एकांतर कोण होते हैं। अगर एक एकांतर कोण ये है तो इसके एकांतर कोण दूसरा होगा वो ये वाला होगा। तो 2 और 8 इसमें भरेंगे आप पहले वाले में 8, एंगल 8, 2 और 8 एकांतर कोण है। अब 2 के साथ संगत कोण कौन सा है, देखिएगा ये एंगल हमारा 2 है तो इसके साथ संगत कोण ये वाला होगा 6, 2 के साथ संगत कोण 6 होगा, तो दूसरे वाले में बढ़ेंगे एंगल 6। 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है 2, और अब देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण कौन से हैं, 2 और एंगल 5, तो इसमें भरेंगे आप 5। 2 और 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है, तो हमने भी बताए थे सेम साइड एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 3 और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के स्थित कोण है, 3 के साथ 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है, तो पॉइंट तो एक ही एक भरना है इसमें, ठीक है। कोण है कह रहे हैं तो और भी हो सकते हैं कोण, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है। लेकिन अंतः कोण कहेगी 2 में हमने ये जो तीसरा वाला है उसमें सही भरा हुआ है, ये कहा गया है कि 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण है, तो अंतः कोण तो केवल 2 और 5 हैं। अगर अंतः नहीं कहते तो 1, 2, 5 और 6 ये सभी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के हैं, 3, 4, 8, 7 ये तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ के हैं, लेकिन यहाँ अंतः कह दिया गया तो 2 और 5 ही होंगे। चौथे में हमसे ये कहा जा रहा है कि 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। अब इन्होंने अंतः बहा कुछ नहीं कहा है, 3 और, तो 3 के साथ कहेंगे 3 है, 4 है, 8 है और 7 है, ये सब भरेंगे आप, ठीक। तो इसमें आप भरेंगे एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7, 3 तो उन्होंने दे दिया और 3 हमने लिख दिए, ये सभी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं। अगर बहा की कह देते कि बहा कोण है तो 3 के साथ 7 हो जाता, अंतः कह देते तो फिर 4 और 8 अंतः कोण है, तो बहा और अंतः कुछ कहा ही नहीं, तो आप सब लिख दीजिएगा, क्लियर। और देखिएगा आगे इसमें क्या है, बस चौथा क्वेश्चन, तीसरा हो गया कंप्लीट हमारा, एक्सरसाइज ये भी फिनिश हो गई। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एकांतर कोण के युग्मों के नाम लिखिएगा, एकांतर कोण के युग्मों के नाम लिखिए, लेकिन इसमें कोई 2 पैरेलल लाइंस तो हमें दी नहीं गई, ठीक, एक ही पैरेलल लाइन दी गई है, दूसरी नहीं दी गई है। तो जब पैरेलल लाइन ही हमारे पास नहीं है तो हम एकांतर कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म के नाम, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों के नाम और तिर्यक रेखा की ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम, 4 क्वेश्चन हमें यहाँ भी पूछे गए, तो जो भी है उसी से हम लोग करेंगे। देखिएगा इसको हम पहले इरेज करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन 4 में कहा गया एकांतर कोणों के युग्म लिखिएगा, एकांतर कोणों के युग्म। देखिएगा एकांतर कोण के युग्म जो होंगे वो ये होंगे, एक है 2 के साथ 3 और एक है 6 के साथ 7, तो एकांतर कोणों के युग्म जो है 2 युग्म है, नंबर 1 में चलेंगे, एक है एंगल 2 और एंगल 3 और एक है एंगल 6 और एंगल 7, ये एकांतर कोणों के युग्म हो गए, ठीक। और उन्होंने 2 पैरेलल लाइंस नहीं दिखाई, लेकिन वो इसी से चाहते। संगत कोणों के युग्मों के नाम लिखिए, संगत कोण, संगत कोण से मतलब है एक एंगल हमारे संगत कोण 4 होंगे, एक एंगल 1 है और इसके साथ एंगल 3 होगा, फिर एंगल 8 है, एंगल 6 होगा, बराबर भी होंगे इसलिए हम बराबर भी लगाते जा रहे। फिर इधर हमारा इधर 4 और 7 होगा, एंगल 4 और एंगल 7, फिर 5 और 2 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 5, ये संगत कोणों के युग्म हो गए,
ठीक, कौन से हम आपको बता चुके, कैसे समझेंगे, संगत कोण कौन से होंगे वो भी सब बता। तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण एक ही ओर के, एक 3 और 7 है, अंतः है तो अंदर हो और एक ही तरफ हो, तो एक एंगल 3 है, वह एंगल 7। ये बराबर नहीं होते, लेकिन इनका सम करोगे तो 180 अंश आएगा। और दूसरा 2 और 6 है, एंगल 2 व एंगल 6। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। फिर हमसे पूछा जा रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों के नाम लिखने हैं, तो सभी हैं हमारे। देखिएगा ये चौथा हमारा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों के नाम 1 और 4, एंगल 1 व एंगल 4। इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा वो देख लीजिएगा। ये 180 के हैं और इनका भी सम भी 180 ही अंश होगा। देखिएगा ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और आपका एंगल जैसे यहां पर मान लीजिएगा ये 50 है, तो ये होगा आपका 130, मिलकर के 180 अंश हो गया। जब ये 50 था तो ये रह गया 100, और जब ये हमारा 150 था तो ये रह गया, बचा हुआ ये रह गया, यानी कि दोनों का सम भी 180 अंश ही होगा। और एक तरफ बाह्य के, एक तरफ 8 ये और 5 ये, दो हैं, एक 5 है और एक एंगल 8 है, एंगल 8। ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण है और ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है। केवल इतना हमसे पूछा गया, तो ये वही आपकी एक्सरसाइज 9B कंप्लीट। इसमें हमने एक्सरसाइज 9A से 9B में ज़्यादा कुछ सीखा है, ज़्यादा इसमें पॉइंट थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हमारे इसमें पॉइंट थे। आशा करता हूँ आपने सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।